दुनिया आपको इस प्रकार से ठहाका उड़ा रही है। शायद दाऊद को भी ठहाका उड़ा रही थी। मेरे पे दुनिया, मेरे पे शायद आपकी मजाक उड़ा रही है। शायद दुनिया दाऊद को भी लोग मजाक उड़ा रहा था, अरे तू तो अभी बच्चा है, कैसे गोलियत को मार गिराएगा। अरे सुनिएगा ध्यान के साथ, नूह को भी लोग मजाक उड़ा रहा था, अरे तू तो नाव बना रहा है, तू नाव में ही तू ही जाकर सवार हो। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, मेरे पे अयुब की भी मजाक लोग खिल्ली उड़ा रहा था, लेकिन सुनिएगा ध्यान के साथ, वो चुपचाप के साथ बैठा रहा। लिखा है, परंतु पड़ोसी, मेरा पड़ोसी भी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वो हंसी का कारण हो गया। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन हंसी का कारण होता है? पापी और निरंकुशी और मेरे पे ऐसे लोग नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो धर्मी है और जो खरा मनुष्य है वो हंसी का कारण हो गया। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, आज हंसी का कारण हो जाते हैं। कई बार लोग, सुनिएगा ध्यान के साथ, उसकी लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या क्या करें पास्टर जी, क्या करें। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, आज बहुत सारे लोग मेरे पे बहुत सारी बातों को, मेरे पे जो परमेश्वर का लोग होता है, धर्मी जन होता है, जो खरा लोग होता है, आज लोग उसका खिल्ली उड़ाते हैं। मेरे प्रिय सुनिएगा ध्यान के साथ, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अरे तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो मुझे बचा और अपने आप को भी बचा। यहाँ तक कि चोर भी उसकी मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि देख, अगर तू सच में मसीह है तो मुझे बचा ले और अपने आप को भी बचा ले। लेकिन एक चोर पहचान गया और कह रहा है, सुनिएगा ध्यान के साथ, वो बोलता है इस प्रकार से, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू तो अपने कर्म के अनुसार, जैसा तूने कर्म किया है, अपनी दंड भोग रहा है। लेकिन ये तो जीवित परमेश्वर का बेटा है, इन्होंने कोई भी छल और पाप नहीं किया है, फिर भी ये दंड सह रहा है। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। मेरे पे मजाक उड़ाने वाले के बीच में अगर आप मजाक नहीं उड़ा रहे उन लोगों की तरह, तो मेरे पे आज के दिन परमेश्वर कहता है, तू आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मेरे पे आज के दिन सुनिएगा ध्यान के साथ, ठट्ठा करने वाले निश्चय ठट्ठा करेंगे। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, ठट्ठा करने वाले निश्चय ठट्ठा करेंगे, हंसी उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे। नूह के समय भी नूह की खूब आलोचना हुई, उसके परिवार की खूब आलोचना हुई। नूह के परिवार को पूरे लोगों ने ओत पोत कर दिया, आलोचना कर करके, अरे ये तो गोपेर का लकड़ी काट रहा है, ये तो बड़ा नाव बना रहा है, इतना बड़ा नाव तो मैंने जीवन में नहीं देखा, पानी मेरे पूर्वज नहीं देखे, तो ये पानी कहाँ से आ जाएगा, इसको पागल हो गया है, ये तो नूह पागल हो गया है। लोग उसका हंसी मजाक मजाक कर मेरे पे जाते थे, प्रतिदिन जाते थे। शायद आपको भी मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, लोग सिर हिला कर जाते थे, अरे इसकी दशा यही रहेगी, अरे ये तो कभी बदल नहीं सकती है, इसका घराना नहीं सुधर सकता है, इसका परिवार बदल नहीं सकता है, इसका परिवार बच नहीं सकता है। लेकिन आज के बाद से चिल्ला कर कहें, ओ परमेश्वर, मैंने निरंतर आपसे प्रार्थना करता था और आप मेरी सुनते हैं। और देख, आज वह जो धर्मी है और जो मेरे प्रिय खरा मनुष्य है, उसका लोग हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं। मेरे पे अगर सच में आप धर्मी हैं, अगर सच में आप खरा हैं, तो मेरे पे हंसी ठट्ठा मजाक उड़ने के बाद भी वो लोग, वही लोग आपको मेरे पे आदर के साथ देखेंगे, जो मेरे पियो हंसी और ठट्टा मजाक उड़ा के गए थे। मेरे पियो एक समय था, सुनिएगा ध्यान के साथ, जब मैं कॉलेजी स्कूली के समय में था, मेरे पे लोग हंसी उड़ाते थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते, सुनिएगा ध्यान के साथ, जैसे जैसे हंसी मजाक उड़ाते गए, तैसे तैसे परमेश्वर ने आशीष देता गया। और आपको मालूम है, प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ कि वही वो जगह जहां पर मेरे पियो सुनिएगा, बिना ट्यूशन बिना कॉलेज के, परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ कि वही जगह जहाँ पे हंसी उड़ाया गया था, वही जगह पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सारे लोगों के सामने परमेश्वर ने आदर दिलाया। आपको मालूम है, सब जगह से जहां पे हंसी का पात्र बना, वहां से परमेश्वर ने फर्स्ट डिवीजन लाना शुरू कर दिया, सारे लोग की बोलती बंद परमेश्वर ने किया। और आपको मालूम है, प्रभु का धन्यवाद करते, ग्रेजुएशन तक, यहाँ तक केरला तक, मेरे प्रिय वहां तक लोगों को पछाड़ते परमेश्वर को पीछे नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे लोगों को मेरे प्रिय राम राम परमेश्वर अर्थात कहा जाए, उन शत्रुओं के मुंह को लज्जित करते परमेश्वर गया, ताकि परमेश्वर, लिखा है मेरे पे, कई बार क्या होते, धर्मी लोगों को हंसी और ठट्टे मजाक उड़ाना मेरे पे शोभा देता है। मेरे पे इससे आनंदित हो जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:11 और 12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, हाँ और पढ़िए। सताए और झूठ बोले, बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो क्या करना है हमें? तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुम में
से पहले थे वो इसी रीति से सताया गया था। इसलिए कि तुम में से, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे मेरे पे इसी रीति से सताया था। क्या कैसे सताया था? हंसी ठट्ठा मजाक उड़ा उड़ा के। मेरे पे आज के दिन सुनिएगा ध्यान के साथ, इस प्रकार की बातों को मेरे पे आज आपको आनंदित होना है। मेरे पे जब लोग सताए तो इस प्रकार से आनंदित होना है। लिखा है, सुनिएगा ध्यान के साथ, मेरे पे अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखें। और इसी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार 5:16 में इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें? बड़ाई करें। हालेलुया। मेरे पे आइए परमेश्वर की बड़ाई करना है। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, मेरे पे यीशु मसीह के लोग कपड़े आपस में बांट लिए थे, वो निंदा सहता रहा। मेरे पे आइए आज के दिन परमेश्वर, हो सकता है परमेश्वर के लोग होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते आप लोगों की खिल्ली उड़ रहे हैं। मेरे पे लोग आप पर दांत पीसते हैं, लोग आपको, मेरे पे हो सकता है कि गाली देते होंगे, हो सकता है कि आपको लोग ताना मारते होंगे, लेकिन आज के दिन आइएगा परमेश्वर को कहिए, खुदावन जब ये हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या होगा? हालेलुया। आज के दिन अपने जीवन को समर्पित करें और मेरे पे परमेश्वर पर विश्वास करें। और मेरे पे वो आपका परमेश्वर मेरे पे आपको दलदल के गड्ढे और सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से बाहर निकालेंगे। मेरे पे परमेश्वर का वचन कहता है, सत्यानाश के गड्ढे से वो मुझे छुड़ाएगा और दलदल की कीच से वो आपको बचाएगा। मेरे पे आइए, सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से आपको परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है। धैर्य न खोए, डरे नहीं मेरे पियो, निराश ना होए, हताश ना होइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर कहता है, मेरे पियो मैं तेरे आंसू को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। तेरे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। चाहे बोने वाला बीज रोता हुआ लेकर चला जाए, लेकिन आज के दिन परमेश्वर कहता है वो पूले लिए हुए निश्चय जय जयकार करता हुआ लौट आएगा। आज के दिन विश्वास के साथ बैठे रहिए। मेरे भी आप शायद हंसी और ठट्ठा मजाक उड़ाए जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई वैल्यू न रह गई हो सकता है कि आप बीमार के कारण बीमार शरीर के साथ मेरे भी आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन मुझे छुड़ाएगा। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, देख चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। डॉक्टर तेरा मजाक उड़ाता है, मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, बिजनेस वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, हो सकता है कि मेरे पे रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज के दिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं जानता हूं कि तू मेरा बेटा है। अय्यूब भी सुनिएगा ध्यान के साथ कहता है, मैं एक समय था कि परमेश्वर लोग, मैं आपसे प्रार्थना करता था और प्रभु आप मेरी सुन लेते थे, लेकिन आज पड़ोसी मेरी निंदा करता है, पड़ोसी मुझ पर हंसता है, पड़ोसी मुझे घूर घूर कर देखता है और हंसी ठट्ठा मजाक उड़ा उड़ा के जाता है। परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, मेरे पे परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे अगर लोग करता है तो आपको मत्ती 5:12 के अनुसार आनंदित हो जाना है। मेरे पे इसी समय अपने बेड पर, मेरे पे जबकि आप पड़े हैं, मेरे पे आप घर में पड़े हैं, आप खेतों में हैं, कहां भी हैं, मेरे पे आनंदित हो जाइए, मेरे पे आनंदित हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से महिमा का आत्मा आपके ऊपर छाता है। हालेलुया। पतरस कहता है जब ऐसा लोग करते हैं, जब लोग सताते हैं, जब लोग गाली देते हैं, जब लोग तुच्छ समझते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडलाता है। इसी समय परमेश्वर की आत्मा आपके सर के ऊपर है, इसी समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। आनंदित हो जाइए, उछलने लगिए, प्रभु को ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपके साथ है। मेरे पे आज के दिन परमेश्वर कहता है मैं आपको आनंदित करूंगा, मैं आपको आनंदित करूंगा। मैं तेरे आंसू को, मैं तेरे विलाप को, मैं तेरे रोने की तराई से निकालकर आनंद का मुकुट तेरे सर पे रख दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन में आनंदित लेकर आऊंगा। मेरे पे अगर आपको रोना है तो मेरे पे परमेश्वर के सामने रोए, अगर आपको आनंदित होना है तो स्तुति के भजन गाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको गले लगाएंगे और सारी चीजों से छुटकारा देंगे। आपको मालूम है वही अय्यूब जो ताना सुनता था, आप अय्यूब उसका 42 अध्याय निकाल के पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है वही लोग जो उसको ताना मारते थे, वहां कर उठ कर परमेश्वर को धन्यवाद देने की सामर्थी परमेश्वर, सच में इसका परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और वही परमेश्वर जो इसका सारा चीज खो गया था, मेरे पे डबल आशीष के साथ अभिषेक किया परमेश्वर ने, और जितना वो खो गया था उससे प्रभु का वचन कहता है कि दुगुना परमेश्वर ने अय्यूब को दे दिया। मेरे पे क्या आप खो दिए हैं? क्या आप प्रार्थना का जीवन खो दिए हैं? क्या आप अभिषेक खो गए हैं? क्या आपका शारीरिक चंगाई, मेरे पे शारीरिक दुर्बलता के कारण आपने शरीर का, मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, स्वास्थ्य खो दिए हैं? विश्वास कीजिए। शायद आप बोलते हैं उपवास कर करके मेरी हड्डियां गल गई है, लेकिन विश्वास कीजिएगा आप जितना खोए हैं प्रभु से डबल देगा। हालेलुया। आप जितना शायद आप लॉस किए हैं, आप बोलते हैं मेरा सारा खेती मारी गई है, बिजनेस मारा गया है, परिवार मारा गया है, बच्चे बिगड़ रहे हैं,
लालू पालतू हो गए हैं, आलतू फालतू के संगी हो गए हैं। मेरे पे हमारा घर टूट रहा है, मेरा परिवार टूट रहा है, मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मेरे घर में आर्थिक तंगी का हाहाकार मचा हुआ है। विश्वास कीजिएगा, अगर आज के दिन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर इन सब चीजों को भूलकर आनंदित हैं, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर इस आनंद के बदले आपको बहुतायत की सामर्थ के साथ अभिषेक करेगा। मेरे पे इसी समय आनंदित हो जाइए, प्रभु आपको दुगुना वापस करने जा रहा है। इसी समय आनंदित हो जाइए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इसी समय आनंदित हो जाइए। शायद दुष्ट आत्माएं आपका मजाक उड़ा रही है, शायद दुष्ट आत्माएं आपके चारों ओर चक्कर मार रही है, लेकिन आज विश्वास कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, मैंने किसी को प्रार्थना करते समय किसी दुष्टात्माओं के मुंह से इस प्रकार से मैंने सुना था, कल परसों मैंने सुना था उसके मुंह से, मैं यीशु से बड़े नहीं हूं पास्टर जी, मुझे जाने दीजिए। मैंने बोला तू जा, जब तू जानती कि यीशु से बड़े नहीं है तो इसके जजिस को छोड़ के जा। मेरे प्रिय, आप शायद दुष्टात्माओं के शिकार हैं, शायद आप बीमार के शिकार हैं। मेरे प्रिय सुनिएगा, बीमारी, श्राप, बददुआएं, अंधकार की ताकतें, मेरे प्रिय सब यीशु से बड़ा नहीं है, सब छोटा है। अपने आप को धैर्य रखे। मेरे प्रिय, मजाक करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, मेरे पे वो भी यीशु मसीह का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सो आइए, आज के दिन परमेश्वर की सामर्थ आपकी और घर में इसी समय परमेश्वर का दास होकर मैं घोषणा करता हूं, आप अपने आंखों को जैसे ही बंद करेंगे, इस समय आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर के अंदर परमेश्वर की सामर्थ आपके कमरे के अंदर प्रवेश करेगी। हालेलुया। इस समय बोलते ही परमेश्वर की सामर्थ आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। हालेलुया। आप महसूस करें कि प्रभु की आत्मा आपके बगल में है। मेरे पे आप महसूस करें कि यहोवा परमेश्वर जो अय्यूब को डबल आशीष दिया, वही परमेश्वर आपके जीवन में है। इस समय दुष्ट आत्माएं इस समय ताक झांक नहीं कर पाएगी। आपके घर में परमेश्वर की महासामर्थ इस समय उंडेलने जा रही है। इस समय जबकि आपका पेट खाली है, विश्वास कीजिएगा कि इस समय परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे। मेरे प्रिय, जबकि आप अपने मुंह को खोल कर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आएगा। अपने हाथों को उठा ले इसी समय। हालेलुया। मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठा ले। मेरे प्रिय, इसी समय अपने हाथों को उठा ले, आसमान की ओर अपने हाथों को उठा कर रखें। अपने मुंह को मेरे प्रिय परमेश्वर की उपस्थिति में रखें और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर अपना चेहरा मैं जबकि आपकी ओर उठा रहा हूं, मेरे चेहरे को आप चमकदार बनाइए, मेरे चेहरे पर आपका प्रकाश चमके और इससे परमेश्वर की पवित्र आत्मा का नूर हमारे जीवन में बरसे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा कर रखें। आपका मजाक उड़ा है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, कोई बात नहीं, उन्होंने सह लिया। मेरे पे लिखा है, जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। लेकिन धैर्य न छोड़े, अपने हाथों को उठा कर रखें, अपनी आंखों को बंद करें, बड़े भक्ति के साथ घुटने में आ जाएं और परमेश्वर को देखिए। आप अपनी आंखों से देखेंगे, इसी समय आंख बंद करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके पास उतर आई है। मेरे पे दुष्ट आत्माएं, हाहाकार मचाने वाली स्पिरिट आपके सर से, आपके जीवन से जा रही है। मेरे पे आपके जीवन से बीमार शरीर छोड़कर भाग रही है। हालेलुया। आपके इससे पहले कि जानता है, मेरे पे परमेश्वर की उपस्थिति होगी, इसी समय इससे पहले सब कुछ होगी, सारा चीज बाहर निकल के चला जाएगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और इस प्रकार से जबकि मैं गीतों को गाकर प्रार्थना में जाऊंगा। हालेलुया। धैर्य न छोड़े, परमेश्वर से प्रेम करता है। अपने हाथों को उठा ले, मेरे पे अपने जीवन को समर्पित करे। मेरे पे अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करे, अपने जीवन को समर्पित करे, मुखों को परमेश्वर के सामने रखे, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करे। कुछ समय परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। इससे परमेश्वर आपको छूना शुरू करेंगे। अपने आंखों को बंद करके रखें। अगर आप परिवार के साथ बैठे, अपने बच्चों के साथ बैठे, बोले बच्चों को भी, अपने परिवार को भी कि हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। अपने हाथों को उठा लें। हालेलुया। प्रभु आपके हाथों को छू लेंगे। अगर आप बीमार शरीर के साथ बैठे हैं, मेरे पे पश्चाताप कर लें। प्रभु, मैं कब तक इस शरीर के साथ बैठी रहूंगी, मैं कब तक दुष्ट आत्माओं की चंगुल में फंसी रहूंगी। आज के दिन परमेश्वर मुझे आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महान बादल आपके घर को घेर ले रही है। इस समय परमेश्वर की महान बेदारी आपके जीवन को भर ले रही है। परमेश्वर की महान सामर्थ आपके स्तर को, आपके घर को घेर कर रखी है। दुष्ट आत्माएं की सामर्थ, इस समय अंधकार की ताकतें और सब प्रकार की तंग करने वाली, सब प्रकार की मजाक उड़ाने वाली स्पिरिट आपके घर से बाहर निकल यीशु के नाम में। हालेलुया। उर्राबा बाबा हियराबा शंदरो रेखरेडाबा शबा बाबा रियानाराबा शबा बाबा। इसी समय कमरा आपका लहू से भरा हुआ है, आपका कमरा अभिषेक से भरा गया है। इस समय परमेश्वर सारा कमरा यीशु मसीह की आत्मा से भरा हुआ है। आपके अंदर जागृति आ रही है, आपके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ आ रहा है, उतर रहा है परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। उर्राबा बाबा हियराबा शंदरो रिखरेडाबा शबा रियानाराबा। इसी समय परमेश्वर की आग आपको उतर के चंगा कर रही है। इस समय परमेश्वर का छेदावा हाथ आपके सर के ऊपर है। इस समय परमेश्वर का छेदावा हाथ आप चारों ओर है। हालेलुया। इसी समय आपके चारों ओर परमेश्वर की आशीष है। और इस प्रकार से मेरे साथ गाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए कहेंगे, आऊं जब तेरे सन्मुख, पुकारू मैं जब भी। अय्यूब कहता था, जब जब मैं पुकारता था परमेश्वर मेरी सुन लेता था, लेकिन आज पड़ोसी मेरी हंसी उड़ाते हैं।
लेकिन आज फिर मैं गाता हूँ, मुझ पर अपनी करुणा को बरसा। आज के दिन मैं कहता हूँ खुदावन, हे पवित्र आत्मा मुझको अकेला मत छोड़, हो उपस्थित हर दिन मेरे साथ। मेरी भी हंसी उड़ाने वाले हंसी उड़ा के चले जाएंगे, लेकिन आज के बाद से कहेंगे, परमेश्वर हे उपस्थित हर दिन मेरे साथ, हो उपस्थित हर दिन मेरे साथ। प्रभु एक दिन नहीं, केवल फास्टिंग प्रार्थना के दिन नहीं, खुदावन केवल चर्च के समय नहीं, परंतु हर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। आज इसी समय प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमार इस समय अपने हाथों को उठा के रखें, इसी समय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर एक बड़ी बेदारी कलीसिया में लेकर आइए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो प्रभु चट्टानों की दरारों को तोड़ने में परमेश्वर सफल हैं। आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अंधकार की ताकतों को ढाने के लिए काफी हैं। आप ऐसे परमेश्वर हैं प्रभु जो सारी आत्माओं को परमेश्वर एक साथ आदेश देते हैं और वे चली आती हैं। आज के दिन प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, जबकि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज के दिन तेरे दासों के मैं प्रार्थना करता हूं, मैरवा के पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाओं से लोग वापस आ जाएंगे यीशु के नाम में। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बाण की तरह परमेश्वर लोगों के जीवन में सामर्थ्य के साथ काम करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का महान अभिषेक आपके लोगों को घेर कर रखेगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने बुद्धि से, अपने अभिषेक से, अपने ज्ञान से परमेश्वर परिपूर्ण और भरपूर करेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने सारे लोग ऑनलाइन श्रोता हैं और जितने कलीसिया के लोग नहीं भी है, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरा हुआ हाथ उनके बीमार शरीर पर उतरने पाए। अब मैं प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की कोड़ा, सब प्रकार की परमेश्वर प्रभु हालेलुया फोड़ों से भरा हुआ शरीर, सब प्रकार की परमेश्वर प्रभु हालेलुया कैंसर, इस समय प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की टीबी, इस समय प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की परमेश्वर प्रभु हालेलुया मलेरिया, इस समय प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की परमेश्वर प्रभु हड्डियों का रोग, इस समय प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की नसों का रोग, इस समय प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की टखनों का रोग, इस समय प्रार्थना करता हूं सब प्रकार के गुर्दों और परमेश्वर मांसपेशियों और सब प्रकार की परमेश्वर प्रभु हालेलुया नसों का रोग, इसमें प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सब प्रकार की परमेश्वर अनिद्रा का रोग, इसमें प्रार्थना करता हूं सब प्रकार के पागलपन, इसमें प्रार्थना करता हूं सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं की कहर और अंधकार की ताकतों की प्रक्रिया, इस समय सब प्रकार की झगड़ा झंझट लाने वाली और सब प्रकार की अशांति गड़बड़ी घर में लाने वाली, सब प्रकार की परिवार तोड़ने और भड़काने वाली स्पिरिट और सब प्रकार की हंसी ठट्ठा मजाक उड़ाने वाली आत्मा और सब प्रकार की दुर्बल और कमजोर और बीमार करने वाली दुष्ट आत्माओं को आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरत के जीवित नाम में बाहर निकलने पाए। हालेलुया। और सब के सब परमेश्वर बाहर निकलने पाए। हालेलुया। और सारी दुर्बलता और सब प्रकार की बातें परमेश्वर प्रभु हालेलुया बाहर निकलने पाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों को आजाद कर। हालेलुया। अपने लोगों को स्वतंत्र कर यीशु के नाम में। आज के बाद से हंसी ठट्ठा का मजाक का पात्र नहीं बनेंगे, परंतु आज परमेश्वर इनके सर पे सदा का आनंद होगा। प्रभु इनके जीवन को आप आजाद करने जा रहे हैं। प्रभु तेरे लोगों के आंसू पोंछ लिए जाएंगे, तेरे लोगों के जख्म धो दिए जाएंगे, तेरे लोगों के जख्मों पर परमेश्वर प्रभु आप भरेंगे परमेश्वर और उन्हें आजाद करेंगे, उन्हें स्वतंत्र करेंगे और प्रभु की अग्नि से अभिषेक करके उन्हें आग के सोले बनाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं सारे लोगों के जीवन में आशीष करे, अत्यंत अनुग्रह करे, अपने जीवित नाम की परमेश्वर महिमा होने दे। लोगों के अंदर वो क्रेज दे, लोगों के अंदर वो उत्साह दे, लोगों के अंदर वो विश्वास दे परमेश्वर, ताकि लोग चंगे होकर जाए और प्रभु की महिमा करे। आज के दिन, आज की उपवास प्रार्थना के कारण परमेश्वर के चेहरे पर चमक आएगी। ये शीघ्र उठेंगे, अपने बीमार शरीर से बिस्तर से उठेंगे, ये चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे और प्रभु की महिमा होगी। इनके शरीर से दुष्ट आत्माएं निकल चुकी है। हाँ, ये बीमार से चंगे हो चुके हैं। ये घबराने वाली आत्मा शांति में बदल गई है। सारी अशांति गड़बड़ी बेचैनी इनके जीवन में शांति में महसूस हो चुका है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इनके जीवन के सारे बंधन खुल चुके हैं, ये आजाद हो चुके हैं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से भर चुके हैं, प्रभु की आत्मा से आजाद हो चुके हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य भर चुके हैं यीशु के नाम में। तेरे दास मैं घोषणा करता हूं ये सब परमेश्वर आशीष पा चुके हैं। तेरे दास की मैं घोषणा हो, तेरे दासों की घोषणा करता हूं ये आजाद हो चुके हैं। सारी चोट जाती रही, सारी बंधन जाता रहा, सारा अभिशाप जाता रहा, सारे अंधकार की ताकतों की सेना खत्म हो चुकी है। प्रभु सब कुछ समाप्त हो गया है और मैं आजाद व स्वतंत्र हूं, क्योंकि यीशु हरदम साथ है। प्रभु उन घरों को शुद्ध कर जहां पे लोग तेरे लोग हैं। हाँ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, जितने सारे गांव के लोग आते हैं उन सारे गांव को आशीष दें। प्रार्थना करता हूं शहर के लोगों, लोकल लोगों को दीजिए परमेश्वर प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो सके। हाँ प्रभु बहुत सारे लोकल लोगों की घर की हमें
जिन्हें जरूरत है परमेश्वर, लोकल लोग मर रहे हैं, हाँ प्रभु बंधन में हैं, उन्हें आजाद करके लेकर आइए ताकि वे और भी भेड़ें हो और परमेश्वर की महिमा हो। मैं सब कुछ आपके प्रिय हाथों में सौंप देता हूँ। आपने प्रार्थनाओं को सुन ली है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज के दिनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की घड़ी को आपके हाथों में सौंपता हूँ। दिन भर अपने लोगों के संग्रह सहायता करे, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।